आइए हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे। उसमें जो हमारा विषय है, क्षमा और शारीरिक चंगाई। यीशु ने हमें उन सबों को माफ करने की स्पष्ट शिक्षा दी जो हमारे विरुद्ध जानबूझकर या अनजाने में अपराध करते हैं। यह क्षमा हमारे स्वर्गीय पिता की क्षमा के समान बिना शर्त अंतहीन होनी चाहिए। हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि शिष्यों के रूप में हमने बिना किसी अपवाद के अपने प्रत्येक काम की क्षमा का अनुभव पाया है। बाइबल कहती है, मत्ती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 14 और 15 वचन में, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। निश्चय हम मनुष्य हैं, और यदि हम अपने आप को धर्मी कहते हैं तो सबसे बड़े झूठे हम हो सकते हैं। इसीलिए हम कोई धर्मी नहीं है, लेकिन हम यदि मनुष्यों के अपराध को क्षमा करेंगे, अपने सताने वालों को क्षमा करेंगे, तो बाइबल इस रीति से कहती है कि वो स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। क्षमा नहीं करने के कारण क्रोध, बीमारियां, क्षमा नहीं करने के कारण अंधकार की ताकतें, ये जो है हमारे अंदर पनपती है। बाइबल बताती है, साफ रीति से बताती है कि यदि हम मनुष्यों के पापों को क्षमा करें तो स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और क्षमा जब मिलती है तो शारीरिक चंगाई, छुटकारा और हमारे सारे बंधन जो है वो मसीह यीशु के सामर्थी नाम में खुल जाते हैं। इसलिए बाइबल के अनुसार हमें क्षमा करना है। बाइबल कहती है, मत्ती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसके 22 वचन में, बाइबल इस रीति से कहती है, मत्ती 18 उसका 22, यहां पर बाइबल हमें बताती है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 के 70 गुने तक। 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना तक के हमें क्षमा करना है। और बाइबल हमें क्षमा करना सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर एक सब वाणी को कहा था, एक शब्द को बोला था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, यह नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर वो क्षमा नहीं करता उनको तो उन पर वहां पर दंड की आज्ञा तय थी। स्तिफनुस जिसे पत्थर वहा करके मारा गया, और उस समय यदि वो घुटने टेक कर, जो उसे पत्थर मार रहे थे उसके लिए उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरे मृत्यु का दंड इन पर तू न आने देना। यीशु ने न केवल हमें क्षमा करना सिखाया, परंतु उसने क्रूस पर पीड़ा के समय भी क्षमा को दिखाया। क्षमा उसने किया। जिस समय उसे क्रूस पर कीलों से ठोका गया था, उसने पिता से उन्हें क्षमा करने की विनती की, जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जिन्होंने उसके द्वारा प्रचार और सुसमाचार को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर के राज्य को अधिकार नहीं आने दिया। इसमें समस्त जो है संसार, मानव जाति, क्योंकि हम सभी कठोर हृदयों के और दोषी है, बुरे लोगों के हाथों में भयानक दुख और पीड़ा को सहने के बाद भी यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की, और यीशु ने उनके लिए प्रार्थना का चुनाव किया और कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये अनजाने में पाप कर रहे हैं। उसने उनके और हमारे प्रति अपनी दया, करुणा और प्रेम को दिखाया। यदि यीशु ने उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले सभी लोगों को क्षमा किया, हम सभी तक
अपनी क्षमा को बढ़ाया, हमें उसकी क्षमा का माध्यम बनने की आज्ञा, तो हमारे विरुद्ध अपराध करने वालों को क्षमा करने का जो है उसने हमें अधिकार दिया है। हमारे विरुद्ध जो गुनाह करते हैं, पाप करते, अपराध करते हैं, उनको जो है क्षमा हमें करना है। और उनको क्षमा करने के लिए हमें बाइबल सिखाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बैरियों को क्षमा किया, तो क्यों ना हम भी अपने सताने वाले को क्षमा करें। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 18वां अध्याय 21 से 35 तक के, पतरस ने यीशु से पूछा, हमारे विरुद्ध अपराध करने वाले को कितनी बार क्षमा करना चाहिए? उसने पूछा 7 बार तक। यीशु ने 2 ऋणी जो कर्जदार व्यक्ति थे उनका दृष्टांत सुनाते हुए उनको उत्तर दिया। पहले व्यक्ति ने राजा से एक बड़ी राशि कर्ज में ली थी और दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से बहुत कम राशि का कर्ज लिया था। जब पहले व्यक्ति ने दया की मांग की, तब राजा ने उसका सारा कर्ज जो है वो माफ कर दिया था। इस व्यक्ति को अब राजा को कुछ नहीं देना था, तो भी जब दूसरे व्यक्ति ने दया करने को कहा, तब पहले व्यक्ति ने उसके कर्ज को क्षमा नहीं किया, बल्कि उसे जेल में डाल दिया। तब राजा को इसकी जानकारी मिली, तब पहले व्यक्ति को भला बुरा कहकर जेल में डाला गया। तब उसे ताड़ना दी गई और लिखा है कि राजा ने जब उसके बड़े राशि को माफ कर दिया, लेकिन बड़ी राशि वाले से किसी छोटे राशि वाले ने छोटा कर्ज लिया, वहां पर उसने माफ नहीं किया। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो है वो परमेश्वर के दंड की आज्ञा होती है। और लिखा है इससे जो है शारीरिक ताड़ना, मानसिक ताड़ना, भावनात्मक और आत्मिक क्षमा करने के बजाय क्रोध और इनके बीच में कड़वाहट सदैव भरी रहती है। और बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 23 और 24 वचन के अनुसार, यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है, मत्ती 5 उसका 23 और 24 वचन, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ विरोध तो नहीं, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आके अपनी भेंट चढ़ा। यानी है कि हमारे मन में क्रोध, कड़वाहट और पाप भरा है, इसके कारण कुछ मानसिक तनाव, किसी को क्षमा नहीं करने के कारण मानसिक तनाव, कुछ मानसिक ताड़नाएं हमारे ऊपर होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले स्वयं को क्षमा करना और उसके बाद दूसरों को क्षमा करना। और दूसरों को जब हम क्षमा करते हैं तो शारीरिक रीति से हमें छुटकारा मिलता है। हमारे शरीर के अंदर से न जाने कितनी बीमारियां, न जाने कितनी अंधकार की ताकतें दूर हो जाती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, जिन्होंने प्रभु तेरे लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है। प्रभु जी परमेश्वर, तो अपने लोगों पर अनुग्रह करना, उनका मन प्रभु दया और क्षमा का मन हो प्रभु जी। और विशेष पिता, आज का वचन तेरे लोगों को बदल दे और उनके जीवन में जो कड़वाहट है प्रभु जी, वो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए। सारी बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।